नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला जाकिर नाइक एक बार फिर सुर्खियों में है और हमेशा की तरह इस बार भी गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान की 1 महीने की यात्रा पर है। इस दौरान वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में इस्लाम पर तकरीरें कर रहा है, लेकिन इस दौरान वो अपनी गलत बयानी और निंदनीय हरकतों के कारण भी चर्चा में है। बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है और भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान की लड़कियों के प्रति अपने व्यवहार को लेकर भी आलोचकों के निशानों पर है। जाकिर नाइक के महिलाओं पर घटिया टिप्पणी का पाकिस्तान में भारी विरोध हो रहा है। पर सवाल यह है कि अचानक से जाकिर नाइक इतना एक्टिव कैसे हो गया? आखिर क्यों जाकिर नाइक भारत की जमकर तारीफें कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान दौरे के बीच जाकिर नाइक और कांग्रेस के बीच साठगांठ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज भारत का भगोड़ा, जहर उगलने वाला इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाकिर नाइक का 1 महीने का पाकिस्तान दौरा, क्या है मकसद? देखिए, ये आदमी तो बहुत बड़ा फ्रॉड है और खास करके जो लोग जाकिर नाइक को एक इस्लामिक प्रीचर समझते हैं, उनको आज इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना चाहिए। भारत की तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उसको घसीट के लेकर के आएंगे। इसका ठिकाना तिहाड़ जेल है, इसके अलावा कोई दुनिया में जगह नहीं है इसका। पाकिस्तान क्यों गया? तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के टेररिज्म का राजधानी है। इट इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म। और जो टेररिज्म का कैपिटल है, वहां टेररिस्ट बनाने वाला उपदेशक तो आएगा ही। मत भूलिए, बांग्लादेश में एक रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़के ने कोहराम मचा दिया, कई लोगों की हत्याएं कर दी। पकड़ा गया तो वो बोला कि हम तो आतंकवादी बने जाकिर नाइक को पढ़ के, उसके वीडियो को देख के। केरला में कई सारे लोग कट्टरपंथी बन गए। जो पकड़ा जाता है वो कहता है कि जाकिर नाइक, और बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि बहुत बड़ा प्रख्यात विद्वान है। तो जाकिर नाइक की असलियत में बताऊंगा कि कैसे ये ही इज एन एप, नकलची बंदर। किसकी नकल करता है, कहां से ट्रेनिंग लिया है, क्या इसका मकसद है, क्या करना चाहता है, कैसे ये सारी चीजों को कर रहा है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपने सवाल किया इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है? अभी फंसा हुआ ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटेजी है। ये सोनिया गांधी ने इसकी महिमा मंडन की, ऐसा ऐसा काम कराया कि आप सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि किस तरह के लोगों को हम लोग वोट देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम है, ये दुनिया भर में जो इतने कट्टरपंथी जो लोग इस्लाम के नरम रुख को छोड़ के कट्टरपंथी इस्लाम को इख्तियार करते हैं, उसमें बिलीव करना, ये उसकी फैक्ट्री है ये। और जब पकड़ा जाएगा तो कहेगा मैंने तो सब कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी इनकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को लेकर के तब्दील की जाती, हर जगह बातचीत चल रही है। मालूम चला 1.25 करोड़ लोगों ने चिट्ठी लिख दी कि वक्फ बोर्ड नहीं छूना चाहिए। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये है कि इसके पीछे मुसलमानों से 1.25 करोड़ के आसपास जो चिट्ठी है वो एक जैसी ही चिट्ठी है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे जाकिर नाइक का हाथ है। जी, वीडियो भी आया था जाकिर नाइक का। वो भड़का रहे थे लोगों को, कह रहे थे कि जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तो इस बिल को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। हाँ, हिंदुस्तान आने की हिम्मत नहीं पड़ती और भाषण तो ऐसे दे रहा है। तो किसके कहने पे कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है ये? इस तरह की चीजों में कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी लोग, कोई भी एनजीओ, कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति
दे कैन पोक देयर नोज ओनली इफ दे हैव अ पॉलिटिकल बैकिंग। इसको कौन बैक कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों कर रहा है? पीछे एंटीसीडेंट्स हैं, पीछे का कारनामा है कांग्रेस पार्टी का। ये आतंकी, ये इस्लाम के नाम पे लोगों को टोपी पहनाने वाला ये जाकिर नायक, इसको कांग्रेसी कहते थे शांति दूत है, चलाता है आतंक का फैक्ट्री। और कांग्रेसी वोट बैंक के चक्कर में इसको कहते हैं कि भाई ये शांति दूत है। बड़े बड़े टेलीविजन चैनल, ये हिंदुस्तान में पीस टीवी चला रहा था बिना लाइसेंस के। क्यों? सोनिया गांधी चलवा रही थी, ये यूपीए सरकार चलवा रही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, लगाया छक्का बाहर, पीस टीवी बंद करो, ये सब पीस टीवी। वही शांति दूत का पाकिस्तान में ही विरोध हो रहा है। भाई पाकिस्तान में तो विरोध होगा, मैं पाकिस्तान वाले एपिसोड में आऊंगा, इसके घृणित मानसिकता के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले जरा कांग्रेस पार्टी को डील कर लेते हैं। कभी वक्फ बोर्ड का मामला ताजा ताजा है और ये इसमें नाक घुसड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इससे करवा रही है। दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक साहब ये शांति दूत है, ही इज अ मैसेंजर ऑफ पीस। कहा है? वोट बैंक। हिंदुस्तान के मुसलमान इसके गफलत में आ गए। इसके गफलत में आकर के बहुत सारे लोग कट्टरपंथी बन गए क्योंकि ये फ्रॉड है। अभी 2 सेकंड में मैं प्रूव करूंगा। अब हुआ क्या? यहां यूपीए सरकार आ गई, मुस्लिम पीस टीवी और ये वो सारा कुछ। आपको मालूम है सोनिया गांधी ने क्या करवाया इससे? ये मसूरी में आईएएस आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहां पे लोग जाते हैं, बुलाया जाता है, गेस्ट बुलाए जाते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बुला करके वहां भाषण दिलवाया जाता है। इस आतंकी को यूपीए सरकार वहां भाषण दिलवाती थी। क्यों दिलवाती थी? कि जो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के नाम पे ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो चला रहे थे राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें ये पैसे देता था, ये चंदा देता था। ये मत भूलिए, जब चोरी पकड़ी गई तो फिर पैसे वापस मैंने किए हैं। उसमें भी कुछ इसके संगठन की तरफ से कहा था कि भाई पूरा पैसा नहीं आया है। इन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न जो इनके वेबसाइट पे, राजीव गांधी फाउंडेशन के वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है कि जाकिर नायक की तरफ से पैसे आए हैं। तो आप समझिए कितना क्लोज रिश्ता है। आप उसको कहां बिठा रहे हैं? और ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन मीडिया, एक आए शेखर गुप्ता, चलो और पानी में डूब मरो तुम लोग, जो पहचान नहीं सके। वॉक द टॉक चलता था। कहां पे चलता था? एनडीटीवी पे चलता था। देखिए ना, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जर्नलिस्ट, देशद्रोहियों का पूरा फैक्ट्री। डिबेट में बुलाया जाता था, क्या कहते थे? इस्लामिक स्कॉलर। भाई इस्लामिक स्कॉलर का मतलब है कुछ। इस्लामिक स्कॉलर बना करके तो हर जगह टीवी पे, हर जगह ये छाया हुआ रहता था। लेकिन ये क्या है? ये टेलीविजन पे टेलीविजन बाबा है, ये कॉपी कैट है, ट्रेंड स्पीकर है। आप देखिए, हिंदुस्तान में मजमा लगाने वाले, जादू दिखाने वाले लोग होते हैं ना, सब एक तरह की भाषा बोलते हैं। वो क्या है? उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेंड स्पीकर है ये। इस्लाम और धर्म के बारे में बातचीत करता है। आप देखिए, इसी तरह का ये जो कन्वर्जन में लगे हुए लोग होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट और ये वो करते हैं, देखिए सब एक ही तरह की बात करेंगे, एक ही तरह का एक फर्मा बना हुआ है, एक फॉर्मेट है। उसमें आप जो है, तो ये किस फॉर्मेट से पैदा हुआ है? गुजरात में एक इसी तरह के प्रीचर, पब्लिक स्पीकर, वो देखिए अपना वो इंट्रोडक्शन जो लिखता है ऑफिशियली कि क्या कहता है, इस्लामिक स्कॉलर नहीं, पब्लिक स्पीकर। तो अहमद दीदात नाम के एक शख्स थे, गुजरात में पैदा हुए, फिर वो शिफ्ट कर गए साउथ अफ्रीका। अगर आपको टाइम मिलता है तो अहमद दीदात टाइप कीजिए यूट्यूब के ऊपर और आंख बंद कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये तो जाकिर नायक का वीडियो है। ऐसा आदमी है वो। अहमद दीदात ने साउथ अफ्रीका में
उसने एक इंस्टीट्यूशन खोला, उसका नाम है कंपैरेटिव रिलीजन दवा ट्रेनिंग कोर्स। कंपैरेटिव रिलीजन है ना। और यहां क्या करते थे, यहां दुनिया भर के लोगों को बुला करके यहां पे आप ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लीजिए, आपको वहां पे बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। तो ये कोई अकेला नहीं है। इस तरह का पारा नंबर 4, ये नंबर वो, गीता में वो, कुरान में वो, बाइबल में वो, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। ये 1987 में अहमद दीदात का बना और उसका चेला बन गया। ये अकेला नहीं है इस तरह की भाषण देने वाले। और लोगों को लगता है कि अरे कितना बड़ा ज्ञानी है। क्या है ये ट्रेनिंग, क्या है ट्रेनिंग? बड़ा सिंपल है कि देयर आर नॉट मोर देन 400 क्वेश्चंस जो इस्लाम के बारे में या उसके बारे में पूछा जा सकता है ना। 400 सवाल हैं बस, और 400 सवालों का जवाब भी है कि इसका जवाब जो है बाइबल में वर्ष नंबर ये, पारा नंबर वो, पेज नंबर वो, गीता में वर्ष नंबर ये, पारा नंबर वो, उसकी पूरी एक ये समझिए कि एक्सरसाइज किताब बनी हुई है। तो सब लोगों को कैसे उसे प्रेजेंट करना है, तो अहमद दीदात जिस स्टाइल में, वही कोट पैंट अंग्रेजी बोलना और उसी तरीके से सारा कुछ जो है करना। तो ये घूम घूम के अभी भी करते हैं, अभी भी करते। तो ये कब गया? 1987 पहले से चल रहा है जगह जगह जाकर के, क्योंकि आपको काम क्या काम है आपका काम कन्वर्जन करने का है। तो आप जाएंगे हिंदू समाज में, आप कहेंगे भाई देखिए तो कुरान में भी वही है जो गीता में है। आप जाएंगे अफ्रीका में, आप जाएंगे लैटिन अमेरिका में, आप जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में, और वहां कहेंगे भाई क्रिश्चियंस हैं हम लोग, तो क्रिश्चियन बाइबल और कुरान में ये कंपैरिजन है। ये आप दूसरे धर्म को कैसे नीचे दिखाएं और कुरान को कैसे आप ऊपर दिखाएं, इसकी ट्रेनिंग ले लो। 400-500 सवाल हैं, उसको रट लो और उसके बाद तुम प्रीचर बन जाओ। वही ट्रेनिंग लेकर के आया है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, अहमद दीदात को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा फर्मा में है। और आपको जब आप ये करने लगेंगे, आपको और भी लोग ऐसे मिल जाएंगे, सिमिलर टोन, सिमिलर बातचीत, सिमिलर, और आंसर भी सिमिलर। ये नहीं कोई अलग आंसर है, वही है। लेकिन ये कैसे इतना बड़ा बन गया? क्योंकि ये अक्लमंद है। ये हिंदुस्तान आया, इस तरह से करने लग गया, और जो कुछ भी पैसे की कमाई होती थी उसको लेकर के वो उसने टीवी खोल दिया। बस ये लेट 90s में टेलीविजन चैनल खोला, और टेलीविजन चैनल जो है वो चल पड़ा, तो इसकी पहुंच क्या हो गई? ज्यादा हो गई। बाकी लोग मजमा लगाते थे 1000-500, और ये जो है वो अपना ये नया नमूना पैदा हो गया। ये लोगों को लगा कि भाई ये कभी इस तरह से लोग देखे नहीं कि एक आदमी कोई सवाल कर रहा है तो वो जो है वो कुरान को भी कोट कर रहा है, गीता को भी कोट कर रहा है, पुराण को भी कोट कर रहा है, वो जो है वो बाइबल को भी कोट कर रहा है। लोगों को लगा ये तो प्रखंड विद्वान है। लेकिन हकीकत क्या है? वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब ये बात तो समझ में आ गई, और ये फ्रॉडगिरी करता रहा इधर से उधर, बहुत बार बीच में कुछ ऐसा बोल दिया। पाकिस्तान में बहुत जूते पड़े इसको। किसने जब ये कह दिया था, बड़ा बवाल मचा था कि आप जो हैं प्रॉफेट मोहम्मद से भी कोई चीज मांग नहीं सकते, सिर्फ आप अल्लाह से मांग सकते हैं। तो बड़ा बवाल मचा था। क्यों ये बातें कहता है ये? क्योंकि ये सलाफी इस्लाम को मानने वाला है, जो बहुत ही हार्डकोर किस्म का है। सऊदी अरब से पैसा आता है इसको, सऊदी अरब के पैसे से ही ये इतना बड़ा हुआ। और जब ये बड़ा हो गया तो हिंदुस्तान में जो है वोट के लालची, वोट बैंक के लालची, भाई इनको अपने पास रख लो। तो ये पूरी कहानी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और लुटियन मीडिया और कांग्रेस पार्टी का ये लाडला बन गया। लेकिन जब इसका
हकीकत उजागर हुआ कि ये तो टेररिस्ट बनाने वाला धंधे में जुटा हुआ है। तो मोदी सरकार ने ढूंढना चालू किया तो ये भाग लिया, तो मलेशिया में भागा हुआ है, वैसे इसको पकड़ के लाया जाएगा। तो ये जाकिर नाइक का हमने एक रूपरेखा बताया कि इसलिए जो लोग इसको इस्लामिक प्रीचर्स कहते हैं, भाई इस्लाम का कोई स्कॉलर कहते हैं, वो है नहीं है। ये जो है मजमा लगाने वाला, डमरू बजाने वाला, सड़क के किनारे जादू दिखाने वाला, उस तरह का टाइप का ये व्यक्ति है। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान वाले पे। पाकिस्तान में क्या किया भाई, ये आदमी घटिया किस्म का आदमी है। वहां सबसे पहले वो एयरपोर्ट के ऊपर उसको दिक्कत हो गई। कहा भाई 1000 केजी हमारे साथ चल रहा था, 1000 केजी साथ में लोग चल रहे थे, तो कुल मिलाकर के 600 केजी वजन जो है वो ज्यादा हो रहा था। भाई कैसा आदमी हो तुम, 1000 केजी क्या लेकर के आ रहे थे, अभी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहीं नहीं कोई बता रहा। तो उसने पीआईए के सीईओ से बातचीत की। उसने कहा कि भाई ऐसा है भाई साहब, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, ऐसा करते हैं कि 50% जो है आपको। तो उसने खुलासा किया, उसने कहा ये कैसा है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मैं तो हिंदुस्तान में ट्रेवल करता था, तो हिंदुस्तान में बस लोग जान जाते भाई जाकिर नाइक है, तो कभी कोई कुछ नहीं करता था। ये इसकी धाक थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी यूपीए के दौरान। ये 1000 केजी लेकर के क्या जा रहा है, ये वैसे ही है जैसे रॉक कॉन्सर्ट वगैरह करने वाले जो होते हैं, गाना बजाना करने वाले, कोई सी सिंगर को आप बुलाइए तो सिंगर क्या करता है, सिंगर ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाता है, वो अपने साथ पूरा साउंड बॉक्स, साउंड सिस्टम, कैमरा, सारी चीजें लेकर के आता है। इसलिए 1000 केजी लगेज हो जाता है। बात समझिए, वो कैमरा सेटअप, सारा चीज, लाइटिंग वाइटिंग, सारी चीजें वो साथ, ये मजमल लगाने वाला आदमी है। तो ये पाकिस्तान वाले लोग समझे नहीं भाई 1000 केजी क्या करेगा। भाई आप, हम लोग भी ट्रेवल करते हैं, 15 केजी लिमिट है डोमेस्टिक में, आपको 1000 केजी की, तो 1000 केजी जो है वो कैमरा, लाइट्स, ताकि ये तो टेलीविजन बाबा है ना, टेलीविजन बाबा। पाकिस्तान में अभी भी पीस टीवी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों को पोल्यूट किया जा रहा है। तो उसने जो है कह दिया कि भाई हिंदुस्तान में तो हमें ऐसे खातिर किया जाता है, और ये पाकिस्तान में जो है वो आप महिलाओं को लेकर के नया कंट्रोवर्सी कर दिया। भाई इसका दिमाग ही घटिया है। और वो बात क्या कर रहा है, देखिए बात समझिए, एक बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। इस तरह के लोग जो उधर, जिनका जो है सोच जो है 1400 साल पहले जाकर के स्टक कर गया है, उस पूरे सोच में जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो हैं, आज के जमाने के प्रॉब्लम्स जो हैं, उसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। इसलिए आप जो है परेशान हो जा रहे हो, इसलिए आपके पास जवाब नहीं मिलता है। और जो मैंने कहा कि 400 सवाल है, उसी का आंसर रटा हुआ है, उसी का वो जवाब देगा। और इस 400 से बाहर कोई सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, उसके अंदर का जो भेड़िया है वो बाहर आ जाता है ना। छोटी छोटी बच्ची, अनाथ बच्ची, उसको शेल्टर होम में रखने वाले लोगों ने एक प्रोग्राम किया, भाई इनके हाथ से प्राइज दिलवाएंगे। देखिए इस घटिया आदमी को मैंने घिन आती है। इसने कह दिया कि नहीं मैं बच्चों को छूऊंगा नहीं, उसको मैंने तो वो स्टेज से उतर गया। ये खबरदार, मुझे ये कहा कि भाई हमारी बेटी है, 12 साल, 11 साल, 13 साल, इस तरह की बच्चियां थी। और बाद में उसने कहा कि भाई मैं स्टेज से नीचे चला गया, मेरी तारीफ करो तुम लोग। वो इसलिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12 साल की बच्ची जो है वो प्यूबर्टी को क्रॉस कर चुकी है, तो हमारे लिए बच्ची नहीं है। ये देखिए घटिया मानसिकता, क्योंकि ये सारी चीजें कोर्स में नहीं थी। किसी महिला ने पूछ दिया कि हमारा गांव बड़ा इस्लामिक है, वहां पीडोफाइल्स हैं जो बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका क्या? तो उन्होंने कह दिया कि भाई
कि माफी मांगो, इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते। इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि पीडोफाइल को लेकर के कोई सवाल उसको बताया ही नहीं गया। अहमद दीदात साहब के इस इंस्टीट्यूशन में, कंपैरेटिव रिलीजन दवा ट्रेनिंग सेंटर में, ये सारे सवाल बताए नहीं गए, इसका जवाब नहीं है इसके पास। फिर एक महिला ने पूछ दिया महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। उसने कह दिया कि देखो भाई, महिलाएं दो काम कर सकती हैं, दो काम। आदर आप जो हैं ऐसे व्यक्ति से शादी कर लो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरे दूसरी पत्नी बन जाओ, तीसरी पत्नी बन जाओ किसी की। और अगर ये नहीं कर सकती हो तो बाजारू बन जाओ, मतलब यू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। सीधा सीधा। पब्लिक नाराज है पाकिस्तान की। भाई क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हो? नाराजगी से क्या होगा? सोशल मीडिया पे पुटर पुटर करने से काम चलेगा? खदेड़ के भगाओ जैसे हम लोगों ने भगाया है। खदेड़ के भगाओ जैसे हम लोगों ने भगाया है। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि अब समझ में आया कि मोदी सरकार क्यों इसको खदेड़ करके हिंदुस्तान से भगाई है। ये तो आदमी पागल है। ये पागल नहीं, ये धंधेबाज है। ये धर्म का धंधा करता है और धर्म के नाम पे हिंदुस्तान में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा था। मोदी सरकार ने पकड़ लिया। अब एक ही काम करना बाकी है, इसका कॉलर पकड़ के घसीट के हिंदुस्तान लाना और इसको तिहाड़ के अंदर सड़ाना। ये सब खतरनाक भेड़िए किस्म के लोग हैं। इनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये लोग जब तक बाहर रहेंगे ये समाज में जहर घोलने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जाकिर नाइक एक बार फिर चर्चा में है। वो पाकिस्तान के दौरे पर है। जाकिर नाइक 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचा और 28 अक्टूबर तक वहां रहने वाला है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए जाकिर नाइक और क्या कुछ कुकृत करता है। कांग्रेस के सेट एजेंडे के मुताबिक जाकिर नाइक काम करता है। अभी हाल ही में जाकिर नाइक ने दावा किया था कि मौजूदा भाजपा सरकार पिछले 10 सालों की तुलना में अब कमजोर हो गई है और अगर मुसलमान मजबूती से विरोध करेंगे तो सरकार को वह बिल को वापस लेना पड़ेगा। और आए दिन इस तरह का जहर उगलकर देश को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।